नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंसानों के पूर्वज कौन थे? वैसे मैं आपके दादा परदादा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि सदियों पहले आखिर इंसानी प्रजाति का जन्म कैसे हुआ और हम इंसान आखिर आए कहां से हैं। अब हमने कहीं न कहीं तो पढ़ा या सुना ही होगा कि इंसानों की उत्पत्ति बंदरों की प्रजाति से हुई है और इस प्रोसेस को हम ह्यूमन एवोल्यूशन कहते हैं। पर अगर ये सच है तो हमें आज भी बंदर क्यों दिखाई देते हैं? आखिर वो भी इंसानों में तब्दील क्यों नहीं हुए? और सवाल ये भी उठता है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे? और सच कहूँ तो मैं तो ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगर हम इंसानों के पूर्वज बंदर थे तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी और वे अपना जीवन यापन कैसे करते थे। और मजे की बात ये भी है कि आज जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो सब प्री हिस्ट्री यानी कि इतिहास की उत्पत्ति के पहले की घटना है, जब इतिहास लिखने वाला कोई था ही नहीं। तो दोस्तों, बस आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको ले चलता हूँ हमारे बंदर पूर्वजों की उत्पत्ति और उसमें छुपे स्ट्रगल की घड़ी में। एक्चुअली दोस्तों, बंदरों से इंसान बनने की इस प्रोसेस में बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है जो हमारे बंदर पूर्वजों ने किया था। तो जब कई मिलियन साल पहले हमारी धरती आइस एज यानी हिम युग की ओर बढ़ रही थी और पृथ्वी के जंगलों का तापमान एकदम से ठंडा पड़ गया था और जंगलों के गर्मीले इलाके ठंडे और सूखे पड़ने की वजह से जंगलों के पेड़ नष्ट होना शुरू हो गए और उनकी जगह ले ली घास फूस ने। अब ऐसा होने पर बंदरों के उछल कूद करने और रहने की जगह ही खत्म होने लगी थी। फिर होना क्या था, उन सारे बंदरों में से कुछ अपने दो पैरों पर चलने के लिए मजबूर हो गए और यही वो समय था जब इंसानों के पूर्वज यानी होमोनिन्स बंदर प्रजाति बाकी बंदर प्रजातियों से अलग हुए और होमो सेपियंस यानी हम पैदा हुए। पर होमोनिन्स बंदर प्रजाति बसी थी लगभग 7 मिलियन साल पहले और होमो सेपियंस की प्रजाति का जन्म समथिंग 3 लाख साल पहले ही हुआ था। पर यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि होमोनिन्स से होमो सेपियंस बनने का अंतराल पूरा 67 लाख साल था और इस 67 लाख साल के दौरान आखिर हुआ क्या? तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब 7 मिलियन साल पहले होमोनिन्स नामक प्रजाति दूसरी बंदर प्रजातियों से अलग हुए, तब उनमें से सबसे पहले जो बंदर प्रजाति का जन्म हुआ वो थे सहेलांथ्रोपस, जो कई सालों तक ऑलमोस्ट बंदरों जैसे ही दिखते थे और उस समय क्लाइमेट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जीते थे। पर आखिर ऐसा कब तक चलना था? इसीलिए लगभग 6 मिलियन साल पहले सहेलांथ्रोपस एक पेड़ की शाखाओं की तरह अलग अलग जगह में जाकर बस गए। और फिर क्या, 6 मिलियन साल से 3 मिलियन साल तक आते आते इस बीच कई बंदर प्रजातियों ने जन्म लिया जो एक दूसरे से अलग दिखते थे। और उसके बाद 2.4 मिलियन ईयर्स पहले जिस प्रजाति का जन्म हुआ वो थे होमो। पर एक बात नोटिस करने वाली थी और वो ये थी कि समय के साथ इन बंदरों के फेस से ज्यादा उनके स्कल्स यानी खोपड़ी का साइज बढ़ते जा रहा था। और जब समय के साथ उन बंदरों का स्कल साइज बढ़ रहा था तब उनमें से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बंदर बुद्धिमत्ता में सबसे आगे चल रहे थे। वे इतने होशियार थे कि सबसे पहले उन्होंने ही पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया था, जो कि 3.4 मिलियन साल पहले की बात है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये भी थी कि उन्होंने जो पत्थरों से हथियार बनाए वो काफी बेसिक थे एंड अपने बंदरों वाले पैर और हाथों के पंजों से पत्थरों को फेंक कर शिकार करना मुश्किल था। लेकिन अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी भी हालात में शिकार कर कर पेट भरना तो जरूरी था ही। अब यहाँ पर उन्होंने दिमाग पर ज्यादा जोर लगाया और अपने पत्थरों से बने हथियारों को इम्प्रूव करके शार्प किया और शिकार करने में महारत हासिल की और पेट भरकर नॉनवेज खाया। दोस्तों, अब आप ही बताओ कि जब कोई पेट भरकर नॉनवेज खाएगा और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेगा तो भेजे का साइज बढ़ेगा नहीं क्या? आई मीन बड़ा तो होना ही है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दिमाग अब उनके फेस के मुकाबले ज्यादा जगह घेरने लगे थे और फिर देखते ही देखते उनमें से कुछ आज से लगभग 2.4 मिलियन साल पहले होमो में कन्वर्ट हो गए। और उस समय होमो में भी एक नई कैटेगरी ने जन्म लिया जो होमो हैबिलस के नाम से जाने गए। और ये प्रजाति और भी ज्यादा होशियार थी और उन्होंने अपनी बुद्धि लगाकर पत्थरों से और भी ज्यादा नुकीले और शार्प हथियार बनाए और अपने शिकार करने के तौर तरीकों को भी काफी घातक और मजबूत बना चुके थे। लेकिन होमो के अंदर एक और ऐसी प्रजाति थी जो अलग ही लेवल पर चल रही थी और इस प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस को हम दुनिया का सबसे पहला इंसानों जैसा दिखने वाली प्रजाति का प्राणी भी मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रजाति के शरीर पर बाल भी ना के बराबर थे और ये एकदम सीधे खड़े होकर चल सकते थे। और आज से लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस वो पहला होमो ही था जो एकदम सीधा खड़ा रहकर अपने दोनों पैरों पर चल सकता था, जबकि इससे पहले की प्रजातियां झुककर चलती थी। दोस्तों, ये होमो इरेक्टस नामक प्रजाति के प्राणी पूरी तरह से अलग थे। वे अपने दोनों पैरों से काफी तेज दौड़ भी सकते थे और किसी भी जानवर का शिकार आराम से कर सकते थे। पर इसके अलावा भी इस प्रजाति की एक और खूबी थी कि इन्होंने आग को जलाना और कंट्रोल करना भी सीख लिया था। और अब ये प्राणी अपने भोजन को कच्चा खाने की बजाय अच्छे से पकाकर बड़े चाव से खाने लगे और उस समय ये भोजन को पकाकर खाने का तौर तरीका काफी वायरल हो गया और इनकी आने वाली पीढ़ियों के प्राणियों को भी भोजन को पकाकर खाने का चस्का लग गया। और फिर क्या, इनके दिमाग का साइज और भी बढ़ते गया क्योंकि मांस को पकाकर खाने की वजह से इनको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलना शुरू हुआ और इस वजह से ये प्राणी और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए। अब इसके बाद
हुआ ये कि एवोल्यूशन की वजह से आज से लगभग 300 से 400 हजार साल पहले दो सबसे होशियार होमो प्रजातियां उभर कर सामने आई, जो थे होमो निएंडरथालेंसिस और होमो सेपियंस। ये दोनों ही प्रजाति मॉडर्न ह्यूमन की तरह ही क्यूरियस मतलब जिज्ञासु थे और इसी वजह से उन्होंने अफ्रीका के छोटे से इलाकों को छोड़कर लगभग 80 से 100 हजार साल पहले अफ्रीका के दूसरे हिस्सों और उससे भी बाहर जाकर बसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गए। लेकिन इसी बीच इनको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे किसी अनजान जगह पर जाकर बसना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा था और खाना मिलेगा या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। और किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए उनको अपने हथियारों को भी इम्प्रूव करने की जरूरत थी। और फिर क्या, ऐसा ही हुआ और इन्होंने पत्थरों के हथियारों को और भी ज्यादा नुकीला और धारदार बनाया और उन पत्थरों से बने हथियारों को हड्डियों और लकड़ियों के साथ बांधकर भाले की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और अब इससे उनको अपने शिकार को मार गिराना और भी आसान हो गया था। लेकिन हिरन जैसे जानवर का शिकार करना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि वे काफी तेज होते थे, पर उनका शिकार एक पूरी टीम की मदद से किया जा सकता था। लेकिन टीम बनाकर साथ में शिकार करने के लिए आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट होना बहुत जरूरी था और इसी जरूरत के चलते आज से लगभग 40 से 50 हजार पहले भाषाओं का निर्माण हुआ। वो लैंग्वेजेस आज की जितनी एडवांस तो नहीं थी, पर आपस में मिलकर एक दूसरे के हाव भाव समझकर शिकार करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। आज से लगभग 30 हजार साल पहले निएंडरथाल्स विलुप्त हो गए और आखिर ये गए तो गए कहाँ, और इस पर आज भी खोज जारी है। और उस वक्त के बाद इस धरती पर केवल एक ही होमो प्रजाति बची थी और वो थी होमो सेपियंस यानी हम। लेकिन होमो सेपियंस का प्रॉब्लम से पीछा ही नहीं छूट रहा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निएंडरथाल्स के विलुप्त हो जाने के कुछ सालों बाद पृथ्वी पर फिर से हिम युग यानी कि आइस एज आया, जो आज से लगभग 15,000 साल पहले तक जारी था। अब जैसा कि इनके पूर्वजों ने इन्हें आग जलाना सिखाया था, इसलिए इस आइस एज को झेलने में उन्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, पर इस समय के दौरान हुई भोजन की कमी इनको बहुत कुछ सिखा गई। जैसे शिकार पर जाने के बाद खाना मिलेगा या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं था। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए आज से लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी की परंपरा शुरू हुई और अब इससे वे लोग खाने के अलावा अन्य चीजों पर भी फोकस कर सकते थे और इसी तरह से धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। और आज से लगभग 5,000 साल पहले चीजों को स्टोर करने के लिए जमीन में गड्ढे खोदे जाने लगे और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी का निर्माण हुआ और बस इसी तरह से आज तक सारी चीजें डेवलप हुई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये तो जाना कि हम बंदरों से कैसे इंसानों में तब्दील हो गए और इस प्रोसेस में हमारे बंदर पूर्वजों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर हमारा सवाल ये भी था कि एवोल्यूशन के बाद भी इस धरती पर बंदर क्यों मौजूद है और आखिर ये इंसानों में तब्दील क्यों नहीं हुए। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि जो बंदर प्रजातियां अपने दिमाग का इस्तेमाल करने और अपने आप को डेवलप करने में असफल रहे, उन्हीं प्रजातियों के बंदर आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो दोस्तों, मुझे तो इस टॉपिक को डिटेल में जानने के बाद ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने में काफी मजा आया। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हम इंसानों के पूर्वजों की लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रगल के बारे में जानकर कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे तो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो ला पाऊंगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।